बोलते हैं कि हमारी सरकार है, हम चाहे जो करें हमें करने दो, हमारा कोई कुछ कर नहीं सकता। दिन में स्कूल बच्चियाँ स्कूल भी नहीं जा पा रही हैं, बोल रहे हैं कि ये लोग निकलें और रेप कर देंगे हम। हमारी लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो हम लोग कहाँ जाएं, किससे बात करें, कहाँ जाएं? हम लोग भी हमारा दुकान दौरी सब तोड़ फोड़ दिए हैं, हम लोग कैसे जिए, हमको इंसाफ चाहिए। थाने में जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि हिंदू और मुस्लिम का लड़ाई हुआ है, हिंदू मुस्लिम का करके इसे भगा देते हैं, कोई सुनता नहीं। यहाँ पे आते हैं ठाकुर लोग को चाय समोसा खा के उनके लोग को पिट्ठू हो गए हैं। क्या करें, हम लोग नहीं जी पाएंगे। आते हैं पर वहीं अड्डे पे रुक के, वहीं दुकान पे उनके रुक के बस वहीं से चाय समोसा खा के चले जाते हैं। हमारे भी अज्ञात में 30-40 जन को अज्ञात में लिखा दिए हैं, जो घर पे नहीं है उनको भी लिखा दिए हैं। नहीं बोल सकते, उन्हीं के तो पिट्ठू हैं, पुलिस दरोगा जितने हैं सब उन्हीं को पिट्ठू हैं। हाँ, यहाँ किसी को नहीं सुनेंगे, न धोबी को, न चमार को, न पासी को, न एक मुस्लिम को। जिस तरीके से वो लोग बता रहे थे कि आप लोग भी यहाँ राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टी आपकी है, आप उसके जिला अध्यक्ष हैं, वो लोग कह रहे थे इतना दिन हो गया लेकिन अभी तक मेरे पास कोई नहीं आया। दूसरे पक्ष का नेचर जब आप देखेंगे यानी ठाकुर बिरादरी का, तो उसमें कई सारे लोग तो ऐसे हैं जिन पर गैंगस्टर और गुंडा एक्ट तक की कार्रवाई हुई है। पहले इन लोगों को मारा पीटा गया और उसके बाद तिरंगे का अपमान का आरोप लगाकर इनके ऊपर केस दर्ज कर दिया गया। इनका साफ कहना है कि अभी तक हमारी मदद के लिए कोई भी नहीं पहुंचा है। जब हम थाने जाते हैं तो ये कह दिया जाता है कि ये एक हिंदू और मुसलमान की लड़ाई है, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन ज़मीनी सच्चाई कुछ और ही बयान करती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ उड़ैयाडीह बाज़ार में, जहाँ पर कुछ दिन पहले जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था तो एक घटना हुई। रात में कुछ दबंगों ने आकर यहाँ पर जो लोग अपनी गुंटी लगाया करते थे, जो दुकानें थी, वो तोड़ फोड़ कर दी। अगर आप देखेंगे वीडियो में तो इसके पीछे दिख रही है कि जो कुछ छान यहाँ पर थी उसको तोड़ दिया गया है। तो जिनके मकान टूटे हैं, जिनके कुछ भी टूटे, मैं उनसे बातचीत करूँगा। ये बताइए कि आप जब ये सब कार्रवाई हुई तो कितना बज रहा था? 7:30 बज रहे थे। 7:30 शाम जी। तो जो लोग थे वो कहाँ के लोग? यहीं के लोग? यहीं ठकुरैया के दबंग लोग थे। अच्छा। वो लोग हमेशा ही ऐसे करते हैं। रात में आएंगे 10 बजे 11 बजे, अगर दुकान बंद रहती है तब भी फिर बोलेंगे दुकान खुलवाओ, दारू पी के आते हैं दुकान खुलवाओ, नहीं खोलेंगे तो फिर भी मार पीट के चले जाएंगे। ऐसा ही ये लोग हमेशा। मेरा शादी 28 साल हो गया, 28 साल से मैं देख रही हूँ यहीं पे। किसी न किसी को एक साल में, अभी ये 13 था, वहाँ धोबियान में एक लोग को मारे थे, लड़का था 16 साल का, हाई स्कूल का छात्र था, उसको मारे थे। अब इधर मारते हैं बराबर, साल में 6 महीने में किसी न किसी को पीटते रहते हैं ये लोग। इससे पहले आप लोगों ने कहीं शिकायत नहीं कराई? शिकायत एक बार, ज़्यादा मार सुनवाई ही नहीं होती, बोलते हैं कि हमारी सरकार है, हम चाहे जो करें हमें करने दो, हमारा कोई कुछ कर नहीं सकता। तो इसके बाद ये तोड़फोड़ हुई, कोई कार्रवाई उन लोगों पर हो रही है? हुई कार्रवाई, कोई हो ही नहीं रही है। ये लोग मना कर दे तो सुनवाई ही नहीं होती, उल्टा 307 धारा लगा दिए कि हमारी सरकार है, क्या कर लेंगे, कुछ नहीं। किसके ऊपर धारा लगा? हमारे लोग के ऊपर, जिनको मार के गए। मार भी खाए हैं और 307 धारा भी लगा दिए गए हैं। हम लोग को सुनवाई कुछ नहीं हो रही है। इतना तक ये लोग बोल हम रहे लोग हैं, क्या करें, मार खाएं, घर में आग लगाने की बोल इतना रहे तक हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि इतना कि रात में, दिन में स्कूल बच्चियाँ स्कूल भी नहीं जा पा रही हैं, बोल रहे हैं कि ये लोग निकलें और रेप कर देंगे हम। अच्छा। ये ननके सिंह ठाकुर हैं और इधर ठकुरैया के लोग हैं कि जो निकले उसको पुलिस वगैरह यहाँ पर आई थी देखने? कुछ नहीं आई। अभी तक पुलिस नहीं आई देखने? कुछ नहीं आई। आप लोग थाने गई थी? हाँ, सब थाने गए थे, हमारे घर वाले सब थाने गए थे। अच्छा। कुछ ही सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम लोग क्या करें, हम लोग को मारना चाहते हैं, हम लोग मार खाए। सब सुलह कहीं कैला, अब ना मारा, फिर मारा थी, फिर हाँ इतना सब तोड़ा फोड़ा लगा थी, तब फिर मारे पीटे लगा लोग नहीं यहाँ पे? सब लोग बाजार गए थे। अरे शाम था, कोई कहीं भी गया था, कोई यहाँ मौजूद नहीं था। हम लोग को ये नहीं पता था कि हमारे गांव में ऐसे होने वाला है। अगर हमारे गांव में ऐसे लोग होता तो हम लोग क्या करते। हमारी लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो हम लोग कहाँ जाएं, किससे बात करें, कहाँ जाएं? हम लोग मुसलमान हैं, मुसलमान को ऐसे सब गिरी निगाह से देख रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? हम लोग गरीब आदमी हैं, अपना रोजी रोटी करके चूड़ी पहना के अपने बच्चों का पेट भरते हैं। वो भी हमारा दुकान दौरी सब तोड़ फोड़ दिए हैं, हम लोग कैसे जिए, हमको इंसाफ चाहिए। थाने में जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि हिंदू और मुस्लिम का लड़ाई हुआ है, हिंदू मुस्लिम का करके इसे भगा देते हैं, कोई सुनता नहीं। यहाँ पे आते हैं ठाकुर लोग को चाय समोसा खा के उनके लोग को पिट्ठू हो गए हैं। तो कौन से थाने में गई थी आप लोग? पट्टी के थाने में। हाँ।
तो वहाँ क्या बोलने की? वहाँ बोलते हैं दरोगा लोग कि हिंदू मुस्लिम का लड़ाई हुआ है, हिंदू मुस्लिम का लड़ाई हुआ है, हिंदू मुस्लिम का लड़ाई ये हुआ है। हम बोले नहीं सर, हिंदू मुस्लिम का लड़ाई नहीं है। वो लोग जब नहीं तब आके पीट देते हैं सब बच्चों को, जो हसैन को, मेहरारू लोग दब जाती हैं। हम लोग क्या करें, हम लोग नहीं जी पाएंगे। आते हैं पर वहीं अड्डे पे रुक के, वहीं दुकान पे उनके रुक के बस वहीं से चाय समोसा खा के चले जाते हैं। कोई सुनवाई भी नहीं करते, कितना भी रो थाने में। घर में जो जेंट्स वगैरह वो लोग नहीं गए थाने? जेंट्स लोग तो थे नहीं, जेंट्स लोग तो बाहर हैं। औरतें सिर्फ अपन चूड़ी पहनाती हैं, अपन खाती हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को पहना के अपना खिलाती जियाती हैं। अच्छा, सयान लोग कोई था नहीं यहाँ पे। जो लोग वोट के टाइम आते हैं वोट मांगने, वो कुछ लोग आए आपके यहाँ वोट मांगने? अभी तो नहीं आए, कोई नहीं आया। तो आप लोग किसी के पास गए भी नहीं? नहीं किसी के पास। तो सुनवाई नहीं होती है। अगर आप यहाँ वोट मांगने आते हैं तो आप लोग जा सकते हैं ना? प्रधान तो वही है, ठाकुर हैं, जो लोग आके मारे हैं वही प्रधान हैं। इस गांव को वही लोग प्रधान हैं। धर्मिंदर सिंह प्रधान है, धर्मिंदर लोग आए हैं मारने। वही करें, ठाकुर कहा दिन की जोन हम कही वही करें। हाँ, अरे एक दिन का घटना नहीं है सर, हमेशा का घटना है। कोई पासी का मारेगा, कोई चमार का मारेगा, कोई चुड़ियार को मारेगा। ऐसे ही लोग हुड्डा हेरते रहते हैं और जर कोई नहीं है झगड़ा का। तो वो लोग कह रहे हैं कोई पहले पुरानी लड़ाई थी जिसकी वजह से सब चल रहा है। अरे उसी को तो एक बार और मारे हैं। हाँ, फिर सुलही हो गया था। ऐसा हुआ कि सुलही नहीं होंगे, कि सुलही हो गया है, वैसा काम नहीं होगा, अब ऐसा नहीं करेंगे। हाथ पैर जोड़े बोले कि अब ऐसा काम नहीं होगा। हम लोग मान लिए बार बार मार खाएंगे, ऐसे बार बार मार नहीं खाएंगे। हाँ, अब सुलही नहीं होगा, सुलही हो जाएगा सब। हाँ। हम लोग के फिर अब एफआईआर दर्ज हुई है ना? सब दर्ज हुए, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। कोई सुनवाई नहीं करा था। दर्ज तो हुआ है कब को, कोई गिरफ्तारी वगैरह नहीं? नहीं कुछ भी नहीं। आते हैं 100 नंबर आएंगे। हमारे भी अज्ञात में 30-40 जन को अज्ञात में लिखा दिए हैं। जो घर के नहीं है उनको भी लिखा दिए हैं। नहीं बोल सकते अज्ञात में। घर वाले मार भी खाए, हाँ, मुकदमा भी हो गया। मुकदमा भी हो गया। अज्ञात लोग को जो आएगा उसी को उठा लिया जाएगा। सुलही न हो बे, एक लड़की जही उन्हों के सर मेरा आदमी नहीं गलत काम है। देखो मेरी भी दुकान ढकेल दी, वहाँ बैठी थी, मेरे आज सबको मारने लगे। ये आदमी नहीं है, मेरा आदमी नहीं है। हम वही है मेरी दुकान, सब तोड़ फोड़। मगर किस दिन की घटना है ये? 13 तारीख के। 13 तारीख से आज तक मतलब किसी गिरफ्तारी नहीं? कुछ नहीं। बहुत दबंगई है यहाँ, बहुत दबंगई है यहाँ। जैसे गांव कहीं नहीं मिलेगा। ये लोग के हमेशा आदत पड़ गई है यही कर आदत हाँ, इनको कैसे किए तो लोग थाना पूज लिए हैं पट्टी के। उन्हीं की तो पिट्ठू हैं, पुलिस दरोगा जितने हैं सब उन्हीं को पिट्ठू हैं। हाँ, यहाँ किसी को नहीं सुनेंगे, न धोबी को, न चमार को, न पासी को, न एक मुस्लिम को, न चुड़ियार, किसी को नहीं सुनेंगे। जब टीवी 14 भारत AIMIM प्रतापगढ़ जिला अध्यक्ष के पास पहुंचा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रशासन दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज करके इस पूरे मामले को कंप्रोमाइज मोड में ला दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर प्रशासन चाहता तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करता, क्योंकि जिन लोगों ने मारपीट करी है उनमें से कई के खिलाफ पहले ही से गुंडा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कि आप लोग भी यहाँ राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टी आपकी है, आप उसके जिला अध्यक्ष हैं। वो लोग कह रहे थे इतना दिन हो गया लेकिन अभी तक मेरे पास कोई नहीं आया। ये बात सही है। 13 तारीख की रात की ये घटना है। 13 तारीख की रात में मेरा पर्सनल कुछ ऐसी मसरूफियत थी, कोई प्रॉब्लम थी, मैं हॉस्पिटल में था। रात के 11 बजे के करीब मेरे पास फ़ोन आता है कि इस तरीके से उड़ैया डी में ये घटना हुई है। वहीं के मुकामी लोगों ने फ़ोन किया। मुझे जब ये चीज़ें मालूम पड़ी, मैं तुरंत उनसे सारी बात करके सारी चीज़ों को समझने के बाद मैं सीधे पुलिस अधीक्षक महोदय सतपाल अंतल साहब के CUG नंबर पे कॉल किया। सारे घटना से उन्हें अवगत कराया, उन्हें बताया कि सर इस तरीके से कुछ लोग जाके वहाँ पे गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उसमें गंभीर चोट लगी है उनको। उन्होंने आश्वस्त किया कि आप जो है वहाँ पे लोगों को कहें कि धैर्य बना के रखें, हम फोर्स भेज रहे हैं, पूरी फोर्स भेजी जाएगी और आप उनका मेडिकल कराइए। वो लोग डरे सहमे लोग थे बेचारे। पुलिस गई वहाँ पे, फोर्स पहुँची, उनको ले गई, मेडिकल कराई, रेफ़र हुए, वो प्रतापगढ़ आए। हम लोगों ने प्रतापगढ़ में उनका ट्रीटमेंट कराने का काम किया। उसके बाद हमारी पार्टी के पूर्वांचल उपाध्यक्ष जनाब इसरार अहमद साहब,
खुद चलकर उन लोगों को लेकर, जब वो लोग यहाँ से उनका इलाज पूरा हुआ और वो लोग जब यहाँ से डिस्चार्ज हुए तो उसमें से लोगों को ले जाके कप्तान साहब से उनसे मुलाकात भी करवाई गई और ये कहा गया कि इसमें मुकदमा पंजीकृत हो। ट्विटर पे हम लोग इसको चलाए और कप्तान साहब से अपील किए, प्रशासन से अपील किए कि मुकदमा पंजीकृत हो। मुकदमा पंजीकृत हुआ, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि राजनीतिक दबाव के कारण जाति विशेष के लोग थे, वो ठाकुर बिरादरी के लोग थे, करीब 20-25 लोग इसमें मुकदमा दूसरे पक्ष से, मतलब जिसको चोट लगी थी वो लोग मुकदमा लिखवाए। 8-9 उसमें जो है नेम्ड हैं, बाकी अज्ञात में उन्होंने लिखवाया। हम ये देखें कि 15 तारीख को मुकदमा लिखा गया, 15 तारीख को 22:04 में एक पक्ष का मुकदमा लिखा जा रहा है और 15 तारीख को ही 22:09 पे दूसरे पक्ष का भी मुकदमा लिखा जा रहा है। इससे साफ प्रतीत होता है कि ज़िला प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं दोनों पक्ष के मुकदमे को बगैर प्राथमिक जांच किए हुए, मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्ष की तरफ से मुकदमा लिखकर इस मामले को कंप्रोमाइजिंग नेचर पर लाना चाह रहा है। जब आप उस तहरीर को पढ़ेंगे, FIR की कॉपी को देखेंगे, तो सोचिए ये दुर्भाग्य है कि दूसरा पक्ष यानी कि जो ठाकुर बिरादरी के लोग हैं, उन लोगों ने ये एलिगेशन लगाया है मुस्लिम बिरादरी पर कि हम गाड़ी पे ध्वज लगा के जा रहे थे तो इन लोगों ने हमको जो है कहा कि बहुत बड़ी देशभक्ति हो गई है, हम तुम्हारी देशभक्ति घुसा देंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को गाली दिया। ये एलिगेशन उन लोगों पर लगाया गया है जिनके यहाँ कम से कम 5-6 लोग गंभीर चुटहिल हैं, जिनके सर पे वाइटल पार्ट इंजरी है, उनके सर पे काफ़ी चोट है, किसी का हाथ तोड़ दिया गया, किसी का पैर तोड़ दिया गया, घर की तमाम औरतों को मारा गया, उनके सामान को तोड़ दिया गया और उन पर ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कि वो लोग ध्वज का अपमान किए, वो लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को अपशब्द बोले और उन्हीं पर 307 का मुकदमा भी लिख दिया गया है। उनके ऊपर ये भी एलिगेशन लगाया गया है कि 10,000 रुपये और उनकी सोने की जंजीर जो है छीन ली गई है। ये साफ दिखाई दे रहा है कि प्रशासन दबाव में काम कर रहा है। मुकदमा लिखा गया, लेकिन कम से कम उसकी प्राइमा फेसी जांच कर लेनी चाहिए थी कि क्या ऐसे एलिगेशन जो लगाए जा रहे हैं सही हैं। आप जब वहाँ गए होंगे, मैं भी गया था घटना स्थल पे, मैं भी देख के आया हूँ। वहाँ पर घटना स्थल को आप देखे होंगे तो वो पूरी एक बस्ती है, गरीब मुसलमान मनिहार बिरादरी की बस्ती है वो, और बहुत गरीब किस्म के लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं। फिर भी उन लोगों ने अपने घरों पे तिरंगा लगा के रखा है। उनकी जो गुमटी पलट दी गई है सड़क के दूसरी तरफ, उस गुमटी पर भी तिरंगा लगा हुआ है। जो आदमी खुद तिरंगे को अपने घरों पे लगा के रखा है, अपनी दुकानों पर लगा के रखा है, वो क्यों किसी तिरंगे का अपमान करेगा? जो आदमी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में साथ दे रहा है, उस आदमी पर यह एलिगेशन है। 307 का मुकदमा लिखा गया, जबकि मेडिकल में देखा हूँ कहीं इस तरीके की चोट नहीं है। जब आप गुंटी किसी की गिरा रहे हैं तो उसके बांस की चोट भी लग सकती है, उसके और भी चीज़ें जो टीन होता है उसकी चोट लग सकती है। अगर किसी को एक आध को चोट भी लगी है तो उस रात की घटना में कौन किसको क्या कर रहा था, ये बात देखना चाहिए प्रशासन को और उस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी तक अफसोस की बात है कि दोनों पक्ष से मुकदमा लिख लिया गया है और पूरी तरीके से मामले को शांत कर दिया गया है। दूसरे पक्ष का नेचर जब आप देखेंगे, यानी ठाकुर बिरादरी का, तो उसमें बहुत सारे कई सारे लोग तो ऐसे हैं जिन पर गैंगस्टर और गुंडा एक्ट तक की कार्रवाई हुई है। लोकल लोगों से आप बात करेंगे वहाँ पे जाने के बाद तो लोग बताएंगे कि मनबढ़ लोग हैं, बाज़ार में बैठते हैं, दारू शराब पीते हैं, इस तरीके काम इनका आए दिन का है। उन्हीं जिनके यहाँ तोड़फोड़ और जिनके यहाँ इस तरीके घटना हुई है, जब आप उनसे बात किए होंगे, कल आप गए थे, हम लोग भी गए थे, हम लोगों ने जब बात किया तो ये पता लगा कि ये घटना चौथी बार की है। 3 बार इससे पहले भी उनके घर की बहन बेटियों को वो लोग ज़बरदस्ती मारे पीटे हैं, उनको बेइज्जत करने का काम किए हैं, कभी बच्चों को मारते हैं, कभी वहाँ के नौजवानों को मारते हैं, लेकिन फिर बीच में कोई आ जाता है और आने के बाद कंप्रोमाइज़ करा देता है। मामला वो लोग गरीब होने के कारण ख़त्म कर दे, कभी प्रशासन के पास नहीं गए। इस बार ये जब गंभीर घटना हो गई तब वो लोग प्रशासन के पास गए और हम लोगों ने भी मदद करी और उनका मुकदमा लिखा गया। जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, एक तरफ हर घर तिरंगा का अभियान चलाया जा रहा था,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरा देश तिरंगा रैली निकाल रहा था। तो ऐसे समय में 13 अगस्त के दिन ये घटना होती है। जैसा कि इन लोगों ने बताया कि इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, लगातार होती रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों पर कोई कार्रवाई तक नहीं होती है। आपकी क्या राय है कि जब एक तरफ देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा था तो प्रतापगढ़ में घटना हुई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? कमेंट बॉक्स अपनी राय ज़रूर दें।